अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं तो बेहतर होगा एक बार समय देख लीजिए, क्योंकि अगर अभी घड़ी में 3:17 हो रहे हैं तो ये कहानी यहीं रोक देना ही समझदारी है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो जाग जाती हैं। अभेदा रात के 3:17 थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन उस रात नींद सिर्फ आंखों में थी। हवा रुकी हुई थी, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे और पेड़ों के पत्ते भी जैसे सांस रोके खड़े थे। उसी सन्नाटे के बीच रमेश की आंख खुल गई। कोई सपना नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस सीने पर एक अजीब सा बोझ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बहुत देर से देख रहा हो। रमेश ने करवट बदली, आंखें बंद की, लेकिन वो एहसास और गहरा हो गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो निगाहें उसके बिल्कुल पास हैं। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन तभी उसने सुना टिक टिक टिक, घड़ी की आवाज आज कुछ ज्यादा तेज थी। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर समय चमक रहा था 3:17 AM। रमेश ने हल्की सी राहत की सांस ली। बस वहम है, उसने खुद से कहा। और तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास से। रमेश, उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया। ये आवाज उसके कानों से नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी थी। रमेश, उसने हिम्मत करके आस पास देखा। कमरा खाली था, बस सामने वही पुराना आईना जो पिछले 20 सालों से उसी दीवार पर टंगा था। रमेश ने आईने की तरफ देखा और तभी उसकी सांस अटक गई, क्योंकि आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। लेकिन रमेश मुस्कुरा नहीं रहा था। आईने वाला चेहरा उससे पहले हिल रहा था। उसके होंठ हिले और आईने से आवाज आई, पहचान लिया ना मुझे? रमेश पीछे हट गया। उसके पैर पलंग से टकराए और उसी झटके में आईना जमीन पर गिर पड़ा। कांच टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। लाइट अपने आप जल उठी। रमेश कांप रहा था। जमीन पर आईने के टुकड़े बिखरे थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। डर की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन तभी आईने के एक टुकड़े में एक आंख खुली, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। धीरे धीरे हर टुकड़े में एक आंख, और सारी आंखें उसी को देख रही थीं। लाइट फिर बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में एक हंसी गूंजी, बच्चे की हंसी। लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। उसके साथ एक आवाज आई, आज वही रात है रमेश जब तू सच से भाग नहीं पाएगा। अचानक रमेश को सब याद आने लगा। 20 साल पहले की वही रात, गांव के बाहर पीपल का पेड़ लपटों में घिरा हुआ और उसके नीचे एक बच्चा जिंदा, चीखता हुआ, मदद मांगता हुआ। पूरा गांव देख रहा था और रमेश भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बच्चा अपशकुन कहलाता था। रमेश ने उस रात मुंह मोड़ लिया था और घर आकर सो गया था। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, प्लास्टर पिघलने लगा, दीवारों से काले हाथ बाहर निकल आए, छत से काला पानी टपकने लगा और उस पानी में चेहरे बन रहे थे, बच्चों के चेहरे। उन्हीं में से एक चेहरा जमीन पर रेंगता हुआ रमेश के सामने आया। जली हुई त्वचा, खुली आंखें। तूने मुझे मरते देखा था, बच्चे ने कहा, और फिर सो गया था। रमेश रो पड़ा। मुझे माफ कर दे, वो गिड़गिड़ाया। बच्चा हंसा। माफी? माफी तब होती है जब गलती अनजाने में हो। अचानक फोन बज उठा। रमेश ने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन। कॉल उठाते ही सिर्फ सांसों की आवाज, फिर वही आवाज, रात 3:17 पर। जो मरता है वो अकेला नहीं जाता। फोन कट गया।
दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर पूरा गांव खड़ा था, सब लोग, लेकिन सबकी आंखें काली थीं और सब एक साथ बोले, सच छुपाने वालों की मौत लंबी होती है। पीछे से वो बच्चा आया, उसके हाथ में वही टूटा हुआ आईना था। आईने में रमेश ने खुद को देखा, मरा हुआ। अगली सुबह रमेश अपने कमरे में मरा मिला, आंखें खुली हुई, मुंह चीख में अटका हुआ और दीवार पर खून से लिखा था, रात 3:17 अभी खत्म नहीं हुई। आज भी अगर आप रात 3:17 पर जाग जाएं और लगे कोई आपको देख रहा है तो आईने में मत देखिएगा, क्योंकि कुछ परछाइयां रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो इंतजार होती हैं।